हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे मर्ज सॉर्ट के बारे में। मर्ज सॉर्ट एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम है। तो इसकी वर्किंग एक बार देख लेते, समझ लेते किस तरीके से ये काम करता है। सपोज़ ये एक एरे है, आपको दिया हुआ है 22, 11, 55, 44 और 33। तो मर्ज सॉर्ट में ये होता है कि हम एक एरे को टू हाफ्स में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते रहते हैं जब तक हम आगे उसको फर्दर डिवाइड ना कर सके, हम तब तक उसे डिवाइड करते हैं। उसका मतलब ये है कि अगर डिवाइड करते करते हम एक एलिमेंट पे पहुंच गए तो उसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम उस पोजीशन पे रुक जाते हैं और प्रीवियस रिटर्न कर जाते हैं। उस पर्टिकुलर इटरेशन पे रुक के, जब एक एलिमेंट हमको मिल रहा है, रुक के हम रिटर्न कर जाते हैं। ओके, तो इसकी वर्किंग एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं डिवाइड करने के लिए, स्टार्टिंग प्लस एंडिंग इंडेक्स बाय 2। तो यहाँ पे 0 + 4/2 2। तो हम सेकेंड इंडेक्स इसको ब्रेक करेंगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले होगा क्या कि मर्ज सॉर्ट में हम रिकर्सिवली चलते हैं। तो पहले लेफ़्ट साइड हम पूरा डिवाइड करके उसे मर्ज कर लेते हैं और फिर हम राइट साइड को डिवाइड करके मर्ज करते हैं। इस तरीके से हम एंटायर एरे को मर्ज कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट एरे को स्प्लिट करेंगे, ये वाला पार्ट। तो 22, 11, 15 आ जाएगा। फिर वापस से इसको स्प्लिट करेंगे तो ये 22, 11 आ जाएगा। फिर वापस से इसको स्प्लिट करेंगे तो 22 आ जाएगा। जब ये सिंगल एलिमेंट बचा तब हम रिटर्न कर जाएंगे। रिटर्न करेंगे किस वाले सब एरे पे, जिस एरे में 22 और 11 है। अब इस पर्टिकुलर सब एरे का लेफ़्ट वाला पोजीशन ये हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है और सॉर्ट हो गया है। तो अभी राइट वाला पोर्शन, हम राइट वाले पोर्शन पे जाएंगे तो हमको बस 11 मिलेगा। 11 भी बस एक ही एलिमेंट, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये भी रिटर्न कर जाएगा। जब लेफ़्ट और राइट साइड उस सब एरे के दोनों रिटर्न हो गए तो अब हमें उसको मर्ज करना है। तो हम मर्ज इस तरीके से करेंगे कि जो उस पर्टिकुलर एरे के जो सब एरेज है वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में हो गए। अब हमें उन दो सॉर्टेड एरेज को मर्ज करना है। तो हम अलग अलग दो एरेज पे एक पॉइंटर लगाएंगे और वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट, उस पॉइंटर में जो एलिमेंट होल्ड किया है वो उन दोनों को चेक करेंगे और जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो अपने ओरिजिनल एरे में अपडेट हो जाएगा और जिस एरे से हमने वो एलिमेंट उठाया है उसका पॉइंटर प्लस प्लस हो जाएगा और जिस पे से नहीं उठाया उसका वहीं पे रहेगा। फिर उस एलिमेंट का उस नए एलिमेंट के साथ कंपैरिजन होगा। जो भी छोटा एलिमेंट है वो एरे के अंदर अपडेट हो जाएगा, परमानेंट एरे के अंदर अपडेट हो जाएगा और जो अपना जिसमें से हमने उठाया है उसका पॉइंटर प्लस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है मर्जिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे जैसे हमने 22, 11 है तो इसको सबसे पहले तोड़ा है, फिर उसको 11, 22 किया है। फिर ये 11, 22 जब हो जाएगा तब ये रिटर्न करेगा 22, 11, 55 वाले एरे में। सो उसका जो लेफ़्ट साइड है वो 11, 22 हो चुका है। अब उसका राइट साइड 55 होगा, 55 को और ब्रेक नहीं कर सकते तो ये रिटर्न करेगा। अब 11, 22 और 55 को हमें मर्ज करना है तो वापस से हम वही प्रोसीजर लगाएंगे। मर्ज करते टाइम हम 11, 22 अलग रखेंगे और 55 एक अलग एरे में स्टोर कर देंगे। फिर उनको अलग अलग पॉइंटर लगाएंगे और फिर हम आगे उसे उसी तरीके से एरे में स्टोर कर देंगे। ये जब हम कोड देखेंगे तब और अच्छे से समझेगा। हम दोनों तरीके से समझेंगे, कोड और ऐसे रिटर्न एक्सप्लेनेशन के तरह। तो ये आप एक बार इसे देख लो। ये मैंने जिस तरीके से फ्लो एग्जीक्यूट हो रहा है उसे नंबरिंग करके बताया हुआ है। सो कौन सा पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर रिटर्न हो रहा है तो मैंने बैकवर्ड एरो दिखाया है कि अभी ये दोनों हो गए हैं। मर्ज के टाइम पे देखो 7 मैंने लिखा हुआ है कि अभी ये 22 और 11 मर्ज होके 11, 22 बन गए। इस तरीके से होता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम बाद में समझेंगे, पहले इसका कोड देख लेते हैं। तो मेन से हम कोड स्टार्ट कर देते हैं। नम में मैंने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिए एरे में। एक पॉइंटर मैंने असाइन किया ARR नाम से, जो कि मैंने डायनेमिकली कुछ स्पेस एलोकेट की है यहाँ पर।
हीप में, तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए ARR नाम का पॉइंटर है। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 रखा है, एंडिंग इंडेक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 रखा है। यहाँ पे मैंने यूज़र से इनपुट लिया है। फिर मैंने मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया है, जिसमें मैंने उस डायनामिकली क्रिएटेड मेमोरी लोकेशन का एड्रेस सेंड किया है। फिर स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स मैंने सेंड कर दिया है। फिर मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया है। उसको होल्ड करने के लिए एरे के एड्रेस को होल्ड करने के एक पॉइंटर चाहिए, तो एक पी नाम का पॉइंटर है, फिर स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स। और मैंने जैसे बोला था कि अगर एक एलिमेंट है तो उसको हमें करने की ज़रूरत नहीं, सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है। और वो कब होगा, जब s इज़ इक्वल टू ई होगा, या समझ लो जब s इज़ इक्वल टू ई होगा तब एक ही एलिमेंट होगा, तो हमको वो कंसिडर ही नहीं करना। हमें बस ये कंसिडर करना है कि जब s छोटा है e से, जब when s is less than e, मतलब when there are at least 2 elements in the array, तब हमें ये कंसिडर करना है, तब हमें मिड फाइंड आउट करना है s प्लस ई बाई 2 से। फिर हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे। मर्ज सॉर्ट हमने वापस लगाया p एस से लेकर के मिड तक, और फिर वापस मिड +1 से लेकर के ई तक। ठीक है, तो एस से लेकर के मिड तक हमने मर्ज सॉर्ट का लगाया, तो वापस से ये ऊपर जाएगा, वापस से ये ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले मर्ज सॉर्ट में ये होता है कि हम लेफ़्ट साइड में जाते जाते जब तक हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं मिल जाता है। एक बार हम एकदम नीचे पहुंच गए, स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया, फिर हम रिटर्न करेंगे। फिर हम दूसरे इस पे जाएंगे, इसमें जाएंगे। फिर इस साइड के एरे में फिर वापस लेफ़्ट साइड अगर होगा तो उसमें जाएंगे, फिर रिटर्न करेंगे। तो हम लेफ़्ट साइड वाला सबसे पहले जाके सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम ऊपर आ रहे हैं, फिर हम राइट साइड में जा रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। फिर जब लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड का सॉल्व होके, मतलब सॉर्ट होके आ रहा है, फिर हम उसको मर्ज कर रहे हैं। एक बड़ी एरे है, उस बड़ी एरे को हम दो पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। एक लेफ्ट पार्ट है, एक राइट पार्ट है एरे का। वो दो एरे वापस रिकर्सिवली सॉल्व हो रहे हैं, और एट द एंड वो सॉर्ट होके आ रहे हैं, दोनों एरे सॉर्ट होके आ रहे हैं। अब उन्हें हमें मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए ये फंक्शन है पी एस मिड। मिड मैंने पास किया है, स्टार्ट मैंने पास किया और एंड मैंने पास किया हुआ है। तो इसमें हमें सबसे पहले कंपैरिजंस करने हैं कि कौन सा हमें हमारे परमानेंट एरे के अंदर डालना है। तो उसके लिए दो नए एरेज हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। सो उसके लेंथ हमें पता रहने चाहिए। सो पहले का लेंथ होगा मिड माइनस एस प्लस 1, दूसरे का लेंथ होगा एंड माइनस मिड। ठीक है, दो एरेज हमने क्रिएट कर दिए हैं, ARR1 और ARR2, जो उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। फिर हमने उस पर्टिकुलर एरे में हमारी वैल्यूज़ कॉपी की है। इस तरीके से एरे 1 में और एरे 2 में वो वैल्यूज़ कॉपी हमने कर दी है। तो उसके बाद हम चेकिंग परफॉर्म कर रहे हैं जब तक वो पर्टिकुलर लेंथ। सबसे पहले हमने एक इंडेक्स वेरिएबल ले लिया आई और जे, जो दोनों एरेज के स्टार्टिंग पोजीशन पे पॉइंट करेगा। अब फिर हम कंपैरिजंस कर रहे हैं कि वो आई जो है वो एरे के लेंथ से बड़ा नहीं होना चाहिए, और जे का भी जो है वो एरे 2 के लेंथ से आगे नहीं जाना चाहिए, जो उसका इंडेक्स है। ठीक है, जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब तक हम अंदर जाएंगे और कंपैरिजन परफॉर्म करेंगे। ARR1 ऑफ आई ग्रेटर देन ARR2 ऑफ जे। इसका मतलब ये है कि अगर पहले वाले एरे का जो जिस इंडेक्स पे वो पॉइंट कर रहा है, अगर वो एलिमेंट बड़ा है दूसरे वाले एरे का जो एलिमेंट है उससे, तो हम दूसरे वाले एरे का वो एलिमेंट हमारे इसमें डाल देंगे, और दोनों का पॉइंटर प्लस कर देंगे। मतलब जे का हमने डाला है, दूसरे एरे का हमने डाला है, तो उसका एरे हम उसका इंडेक्स हम प्लस प्लस कर देंगे, और जो जिस ओरिजिनल एरे में हमने डाला है वो भी हम प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर वैसा नहीं है, अगर एरे 1 छोटा है तो हम उस छोटे एलिमेंट को अपने ओरिजिनल एरे में डाल देंगे और दोनों इसको प्लस प्लस कर देंगे। तो एट द एंड होगा ये कि
हो सकता है कि एक एरे बड़ा है और दूसरा एरे छोटा है, तो जो छोटा एरे है वो तो हमारा ख़त्म हो गया, वो पूरा हमने ट्रैवर्स कर लिया होगा, पर एक कोई तो इसमें से होगा एरे 1 या एरे 2 जो अभी भी उसके अंदर एलिमेंट्स बचे हुए हैं। तो हम इस लूप से चेक करेंगे कि क्या एरे 1 में कोई एलिमेंट्स बचे हैं या एरे 2 में कोई एलिमेंट्स बचे हैं। अगर एरे 1 में कोई एलिमेंट्स बचे हैं तो ये वाला लूप एग्जीक्यूट करेगा और एरे 1 के रिमेनिंग एलिमेंट्स अपने ओरिजिनल एरे में आ जाएंगे, और अगर एरे 2 के एलिमेंट्स बचे हैं तो ये वाला लूप एग्जीक्यूट करेगा और एरे 2 के रिमेनिंग एलिमेंट्स अपने ओरिजिनल एरे में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मर्जिंग परफॉर्म करेंगे, और एक बार हमारा जो एरे है वो दो सब एरेज है वो मर्ज हो गए, उसके बाद जो हमने एडिशनल स्पेस एलोकेट की थी उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और हीप में एलोकेट की थी, सो हमने उसे डायनेमिकली एलोकेट किया था, तो हमें खुद से मैन्युअली उसे डिलीट भी करना होता है, तो मैंने इनको डिलीट भी कर दिया है, दो एरेज को जो मैंने क्रिएट किए थे। ठीक है, अब एक बार ये पूरी इटरेशन ख़त्म हो जाती है तो वो प्रीवियस रिकर्सिव कॉल पे चला जाता है। एक रिकर्सिव एक स्टैक बनती है जिसमें रिकर्सिव कॉल मेंटेन होते हैं। तो सबसे जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वाला सपोज ये टॉप ऑफ द स्टैक पे है और ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर उसके नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके नीचे वाला, ये तब तक एग्जीक्यूट होता जाएगा जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। एक बार स्टैक एम्प्टी हो गया इसका मतलब ये है कि पूरा जो एरे है वो सॉर्ट हो गया है, और पूरा एरे एक बार सॉर्ट हो गया तो हम सिंपली इसे प्रिंट आउट कर देंगे, और प्रिंट आउट करने के बाद ये एरे भी हम डिलीट कर देंगे क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने डायनामिकली एलोकेट किया है। तो यही मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी किस तरीके से सारा फ्लो वर्क करता है। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी कि हम क्या कर रहे हैं, हमेशा एक पर्टिकुलर एरे को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और उसका हाफ पार्ट कहीं पे स्टोर कर रहे हैं और उसका नेक्स्ट हाफ दूसरे एरे में स्टोर कर रहे हैं। तो एक एरे में n/2 स्पेस एलोकेट हो रही है और दूसरे एरे में n/2 स्पेस एलोकेट हो रही है। ठीक है, तो टोटल स्पेस एलोकेट जो हो रही है वो n स्पेसेस एलोकेट हो रही है, तो इसलिए उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है मर्ज सॉर्ट की। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो अगर वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो सपोज मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी ऑफ एन है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी ऑफ n/2 होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी ऑफ n/2 होगी, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं हम लोग। तो मर्ज में हम कर क्या रहे हैं कि बस फॉर लूप ही चला रहे हैं कि यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया है, फिर यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया है जो कि नेस्टेड नहीं है, तो यहाँ पे सपोज ये चलेगा कुछ टाइम, ये चलेगा कुछ टाइम, ठीक है, हाफ ऑफ टाइम ये चलेगा, फिर ये चलेगा कुछ टाइम, ये चलेगा कुछ टाइम, सो ऑन एन एवरेज ये n टाइम्स चल रहा है। ठीक है, जब भी हम मर्ज फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वो n टाइम्स चल रहा है, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हो गई। सो रिकर्सिव इक्वेशन क्या बन गई, रिकर्सिव इक्वेशन हमारी बन रही है टी ऑफ n इज इक्वल टू 2t n/2 प्लस n। ठीक है, तो इसको हम मास्टर्स थ्योरम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन है 2t n/2 प्लस n, ये मास्टर्स थियरम है a/t n/b प्लस n⁻k ln सो अगर हम फॉर्मूला में डालेंगे तो n log n अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा, जो बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस के लिए, सब केस के लिए सेम है। ठीक है, तो ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मुझे 5 एलिमेंट्स चाहिए, और वो एलिमेंट्स होने चाहिए 55, 44, 33, 22, 11। इसको रन करते ही हमें सॉर्टेड एरे मिल गया है। वापस से एक बार रन करते हैं। इस बार मुझे 7 एलिमेंट्स चाहिए,
12, 65, 23, 11, 99, 7 और 1। अभी ये भी हमें सॉर्ट ऑर्डर में मिल गया। तो इस तरीके से मर्ज सॉर्ट का कोड रन करता है। ये सबसे बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है क्योंकि ये n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है। कौन से भी केस में वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस में n log n लेता है, तो इसलिए ये अच्छी सॉर्टिंग टेक्निक मानी जाती है। तो यही था आज के लिए मर्ज सॉर्ट का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बाकी चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।